हाजत यानी मनोकामना। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मनोकामना, कोई ना कोई हाजत, चाहत, ज़रूरत अधूरी रहती है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपका परिचय एक ऐसे बहुत ही पावरफुल, बहुत ही आसान अमल से कराता हूँ, वजीफ़े से कराता हूँ कि जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप अपनी हर ज़रूरत, हर चाहत, हर मनोकामना, हर हाजत को पूरी कर सकते हैं अपने घर बैठे। और इतना ही नहीं साथियों, अगर कोई रूहानी ताकत का बेताज बादशाह बनना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं रूहानी ताकत जल्दी से समेट लूं और रूहानी ताकत का मालिक बन जाऊं बहुत ही जल्द, तो उसके लिए भी ये अमल बड़े काम का है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हैं, कौन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भाई इस अमल को कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस बेमिसाल, ज़बरदस्त, अचूक अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मनोकामना हो, A to Z, कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ जानना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है, कोई अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाना चाहता है, कोई किसी से पीछा छुड़ाना चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई मालदारी, दौलत चाहता है, कोई ये चाहता है कि लोगों के दिलों में मेरा रौब व दबदबा, मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, कोई बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, कोई रोज़गार में तरक्की चाहता है, कोई ये चाहता है कि मेरे घर में सुकून हो, मेरे घर में खैर व बरकत हो, कोई ये चाहता है कि मैं जो काम करूं उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए, कोई पत्नी अपने पति के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करना चाहती है, कोई पति अपनी पत्नी को मायके से वापस बुलाना चाहता है। इस तरह से तमाम सारे काम के लिए A to Z कोई भी मनोकामना, कोई भी चाहत है, कोई भी ज़रूरत है, उस काम के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं। अमल आप सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो, जब भी आप करें कामयाबी मिले। ये अमल है साथियों अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जात का, अल्लाह का इस्म या अल्लाह का। साथियों, ये इतना पावरफुल नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला का यही जाती नाम है। बाकी जितने भी नाम हैं वो तो उसकी सिफ़ात है, उसके सब सिफ़ाती नाम हैं, लेकिन यही एक नाम है कि ये उसका ज़ाती नाम है, इसमें जात है, अल्लाह का ये ज़ाती नाम है। और इस नाम का एक एक लफ्ज़, एक एक अक्षर, एक एक हर्फ कामिल है। इस नाम, इसमें अल्लाह के नाम पर कई वलियों की विलायत मुश्तमिल है साथियों। इतना पावरफुल अमल है ये। फिर हमारी आपकी ज़रूरतें क्या औकात रखती हैं इस अमल के सामने, इस नाम के सामने। बस ज़रूरत है तो इस अमल को अच्छे से करने की, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करने की ज़रूरत है। आपका टारगेट, आपका काम, चाहत, हाजत, मनोकामना, ज़रूरत जो भी है, आप उसको अपने दिल में जगह दीजिए, मजबूत कल्पना कीजिए कि इस काम के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि एक वक्त और एक जगह का चुनाव करना है। इस अमल को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, और अगर नौचंदी जुमेरात से शुरू करते हैं तो बहुत बेहतर बात है, या चढ़ते हुए महीने में शुरू किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और यूँ तो परेशान हाल में कोई भी इसको कभी भी कहीं भी शुरू कर सकता है। एकांत जगह में आप इस अमल को करें तो ज़्यादा अच्छा है, और एकांत जगह न मिले आपको तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर आप जगह की, वक्त की पाबंदी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भी इस अमल को आप कर सकते हैं। करना क्या है कि शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करने के बाद इस अमल को आप करें। हलाल का रिज़्क खाते हुए इस अमल को आप करें।
आपने क्या करना है कि रोज़ाना 5000 बार, रोज़ाना 5000 बार आपने अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह पढ़ना है। पाक साफ बावजू हो के, क़िबला रू हो के, यानी पश्चिम की तरफ मुँह करके आप अपनी परेशानी को, अपनी ज़रूरत को अपने दिल में जगह दे के अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दसा पर यकीन कामिल करके आप इस अमल को पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि इस अमल में आपको बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे। आपका जैसा काम हुआ, जैसी आपकी ज़रूरत हुई, जैसा आपका पढ़ना हुआ, जैसा आपका अक़ीदा हुआ, उसी हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी आपका काम हो सकता है। आज ही आपका काम हो सकता है, हफ्ते भी लग सकते हैं, 11 दिन भी लग सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जितनी मजबूत कल्पना के साथ, जितने पूर्ण विश्वास के साथ, जितनी दिल की गहराई ईमानदारी के साथ आप पढ़ेंगे, उतना ही जल्दी आपका काम होगा, फिर चाहे आपका बड़े से बड़ा काम क्यों नहीं है। लेकिन इस अमल को बड़ी ही ईमानदारी के साथ, साफ़ सफाई, पाकीज़गी के साथ और नेक काम के लिए, जायज़ काम के लिए ही करना चाहिए। यूँ तो इस अमल को किसी भी काम के लिए आप कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, मुसीबत है, हर काम के लिए कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना, हाजत आप पूरी करने के लिए इसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो काम जायज़ होना चाहिए। इसमें उलमाए रूहानियत ये नहीं लिखते हैं कि इतने दिन में आपका काम हो जाएगा। आपके पढ़ने के ऊपर है और आपके काम के ऊपर है। और एक बात यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कोई बताता नहीं है, कि मान लीजिए जिस काम के लिए आप पढ़ रहे हैं वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है, तो इस अमल की बरकत से आपको उस काम में सब्र हासिल होगा और वो काम आपका नहीं भी होगा। और वो काम अगर आपके हक़ में, आपके फेवर में अच्छा है, आपके लिए बेहतर है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही जल्द वो आपका काम हो जाएगा। आपकी मनोकामना, आपकी हाजत, आपकी ज़रूरत, आपकी चाहत पूरी हो जाएगी। हर परेशानी, हर मुश्किल, मुसीबत आपसे दूर हो जाएगी। जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा, जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। शर्त यही है कि हलाल रिज़्क खा के पूरी ईमानदारी के साथ, जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से, और शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करके आप इस अमल को कीजिए। ये कामयाबी 101% है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये रहा ये हाजत का अमल, मनोकामना का, कोई भी परेशानी, मुश्किल, मुसीबत है उसके लिए। और इसी अमल को अगर कोई रूहानी ताकत के लिए करता है, अपने अंदर इस स्पिरिचुअल पावर डेवलप करने के लिए करता है, कोई ये चाहता है कि मैं जिसके लिए कोई काम करूं वो पूरा हो जाए, मैं जो काम करूं, जिस काम में हाथ डालूं वो काम में कामयाबी मिल जाए, जिस ताबीज़ को लिखूं उसमें अल्लाह तबारक व तआला असर पैदा कर दे, किसी के लिए दुआ करूं, किसी को ज़बान दूं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो पूरा हो जाए। तो रूहानी ताकत के लिए इस अमल को आप ठीक इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह से बताया गया है कि शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी के साथ आप इस अमल को करेंगे और पाकीज़गी के साथ करेंगे, बावजू होके, क़िबला रू होके करेंगे। बस नीयत बदल जाएगी। काम के लिए करेंगे तो नियत करेंगे कि इस काम को पूरा होने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और रूहानी ताकत के लिए अगर कोई कर रहा है या कर रही है तो उस काम के लिए रूहानी ताकत की नियत की जाएगी कि इस काम के लिए किया जा रहा है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना ना भूलिएगा और स्टार्टिंग में 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा। इस अमल को मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी खुशी के साथ आपको बता रहा हूँ कि दौरे हाजिर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कोई ना कोई चाहत, ज़रूरत अधूरी है, किसी परेशानी से, किसी मुसीबत से वो छुटकारा चाहते हैं। और बहुत बड़ी तादाद लोगों की ये भी है कि वो रूहानी ताकत हासिल करना चाहता है। तो आप समझिए इस बात को कि अल्लाह तबारक व तआला का जो ये इसमें जात है, ये कितना पावरफुल है कि कई वलियों की विलायत इस नाम पर मुश्तमिल है। और इस नाम का
इस इस्म का एक एक हर्फ कामिल है साथियों। बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही पावरफुल नाम है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को कोई अगर देखना चाहता है अपनी आँखों से, तो इस रूहानी ताकत वाले अमल को या जो ज़रूरत वाला मनोकामना वाला अमल है उसको करके देखे, फिर वो नज़ारा देखेगा अल्लाह की कुदरत का अपनी आँखों से। साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर आकर अपनी कुदरत ज़ाहिर नहीं फरमाता है, बस अल्लाह अपने नेक बंदों के ज़रिए अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमाता है। जो इस तरह के अमलियात को पढ़ते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और इस तरह की अमलियात को करके अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त करके नमाज रोज़ों की पाबंदी के साथ जब कोई इस अमल को करता है तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला रूहानी ताकत पैदा करता है, रूहानियत उसे अता फरमाता है, अपना क़ुर्ब उसे अता फरमाता है। फिर क्या है, फिर वो जिस काम में हाथ डालता है कामयाब हो जाता है, जिसके लिए दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है, जिस ताबीज़ को लिखता है वो ताबीज़ में असर पैदा होता है, तमाम तरह की उसको रूहानियत हासिल होती है, तमाम तरह की आसानी उसको हासिल होती है। रोज़ाना 5000 बार इस अमल को, इस रूहानी ताकत के लिए भी पढ़ा जाएगा और आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा जाएगा, नियत के साथ पढ़ा जाएगा। और रूहानी ताकत के लिए भी कोई दिन तारीख़ मुकर्रर नहीं है। इस अमल को अगर कोई रूहानी ताकत के लिए कर रहा है तो वो 40 दिनों तक करे। रोज़ाना 5000 बार के हिसाब से, वक्त अपने हिसाब से वो रख ले। दोनों अमल में, ज़रूरत वाले में भी और रूहानी ताकत वाले में भी वक्त अपने हिसाब से रख ले। चाहे वो रात को पढ़ना चाहे रात को इशा बाद पढ़े, चाहे वो फजर बाद पढ़े, चाहे जोहर बाद पढ़े, वक्त अपने हिसाब से वो चुन सकता है, अपनी आसानी के हिसाब से चुन सकता है। इसको रूहानी ताकत के लिए 40 दिनों तक पढ़ा जाएगा और 40 दिनों के बाद आप 1000 बार रोज़ाना इसको अपने विर्द में रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हर नमाज के बाद आप इसको 300 बार पढ़ने का अपने विर्द में रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत आसानी होगी और आपकी रूहानी ताकत में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी और आपकी रूहानी ताकत बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये रहा ज़रूरत, चाहत, मनोकामना, हाजत को पूरी करने के लिए कि आप इसको 1 दिन से 21 दिनों के अंदर अंदर आप कैसी भी ज़रूरत होगी वो पूरी हो जाएगी। और ये 40 दिनों के लिए रूहानी ताकत के लिए पढ़ा जाएगा और उसके बाद में 300 मरतबा हर नमाज के बाद विर्द में रखा जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन अमल है साथियों। और इसकी तारीफ़ मैं क्या करूं, इसके बारे में मेरी ज़बान कासिर है, मैं क्या कहूं इसके बारे में। बस इतना ही कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं कि अगर कोई वाकई में परेशान है, अपनी परेशानी को, मुश्किल मुसीबत को दूर करना चाहता है, कोई वाकई में किसी की कोई हाजत, ज़रूरत, चाहत, मनोकामना अधूरी है और उसको वो पूरी करना चाहता है, तो बताए हुए तरीके से इस अमल को करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी होकर ही रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।